प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन में दूसरी बार तेलंगाना छत्तीसगढ़ जाएंगे। दोनों राज्यों में 31,800 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। महाराष्ट्र के अस्पताल में एक दिन में 24 की मौत, उसमें 12 बच्चे, 70 की हालत गंभीर। 500 बेड वाले हॉस्पिटल में 1200 मरीज भर्ती। आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी। आपने एमपी के 29 उम्मीदवारों की सूची जारी की। एमपी में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए लिस्ट जारी। सीएम नीतीश ने सभी दलों की आज बुलाई बैठक को जाति जनगणना पर सभी दलों की बैठक बुलाई। बैठक में 9 पार्टियां लेंगी हिस्सा। राज्य सरकार सभी पार्टियों के सामने रिपोर्ट रखेगी। दिल्ली में पुलिस की स्पेशल सेल ने की छापेमारी। कई पत्रकारों और लेखकों के घर पर छापेमारी। मोबाइल, लैपटॉप जब्त, पूछताछ जारी। आईएसआईएस आतंकी समेत 3 गिरफ्तार। सभी पेशे से इंजीनियर। उत्तर भारत में आईईडी ब्लास्ट करने की कर रहे थे प्लानिंग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। सुबह 11:45 पर प्रधानमंत्री जनसभा को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ से तेलंगाना के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री। निजामाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और तेलंगाना के निजामाबाद में दोपहर 3:30 बजे जनसभा होगी। तो दोपहर 3:30 बजे होगी जनसभा। अहम खबर आपको बता दें, सुबह 11:45 पर प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता दें, प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और छत्तीसगढ़ से तेलंगाना पहुंचेंगे और निजामाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, तेलंगाना के निजामाबाद में दोपहर 3:30 बजे पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री आज छत्तीसगढ़ तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, आज छत्तीसगढ़ तेलंगाना के दौरे पर प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और सुबह 11:45 पर प्रधानमंत्री जनसभा को करेंगे संबोधित। तो 11 बजने के लगभग प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे छत्तीसगढ़ के तेलंगाना पहुंचने की बात। और अहम खबर, छत्तीसगढ़ से तेलंगाना जाएंगे और पहले छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे, इसके बाद तेलंगाना के लिए रवाना हो जाएंगे। ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। निजामाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता छत्तीसगढ़ से राजीव मिश्रा जुड़ चुके हैं। राजीव, आप छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री, उनके आगमन को लेकर उनके इस दौरे से जुड़ी क्या पूरी जानकारी है आपके पास? ये आपको बता दो, राजीव, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हम तक ठीक से। राजीव, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, प्लीज अनम्यूट करें। तो राजीव की आवाज नहीं आ रही है। यह बड़ी खबर आपको हम बता दें, आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये अहम खबर आपको हम बताते हैं, आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जाएंगे और सुबह 11:45 के लगभग जनसभा को संबोधित करेंगे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, आज प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और सुबह 11:45 पर जनसभा को संबोधित करेंगे। राजीव एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। राजीव, छत्तीसगढ़ से तेलंगाना के लिए रवाना हो जाएंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ जब पहुंचेंगे उस दौरान क्या कुछ अहम चीजें यहां पर होने वाली हैं, उनके आगमन से जुड़ी क्या पूरी जानकारी है, विस्तार से बताएं। राजीव, आवाज मिल रही है आपको हमारी? अनम्यूट कीजिए। जी राजीव, बोलिए। एक्चुअली मैं बता दूं, मैं यहाँ पर कि जगदलपुर में बस को आह्वान
राजीव, आपकी आवाज ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो राजीव की आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। अहम खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के आज दौरे पर प्रधानमंत्री, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और आज निजामाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ अहम निकलकर सामने आएगा वो भी आपको हम बताएंगे। और छत्तीसगढ़ का दौरा पूरा करने के बाद तेलंगाना जाएंगे, छत्तीसगढ़ से तेलंगाना के लिए रवाना हो जाएंगे। दिल्ली से बड़ी जानकारी, आज प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का दौरा करने वाले हैं। तो आज छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का दौरा करने वाले हैं, ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सुबह 11:45 पर प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ से तेलंगाना के लिए रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको हम दिल्ली से बताते हैं। न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकारों, सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। पत्रकारों और उनके सहयोगियों पर दिल्ली पुलिस का छापा मारा गया है। वरिष्ठ पत्रकार अभिषार शर्मा और संजय राजौरा के घर पर भी छापेमारी हुई है। और निग्धु चक्रवर्ती, परंजय गुहा ठाकुरता के घर पर भी छापा मारा गया है। सभी के घरों पर आज सुबह दिल्ली पुलिस की ने दबिश दी। उनके मोबाइल और लैपटॉप जांच के लिए जब्त कर लिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वरिष्ठ पत्रकार अभिषार शर्मा के घर पर भी पुलिस पहुंची और उनका लैपटॉप और मोबाइल फोन, बाकी अहम कुछ और दस्तावेजों को जब्त किया गया है और पूछताछ भी की गई है। वरिष्ठ पत्रकार अभिषार शर्मा, संजय राजौरा के घर पर पुलिस की टीम पहुंची और उस दौरान उनके कुछ अहम दस्तावेजों को जब्त किया गया है विस्तार से पूछताछ के लिए। और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रवेश, मोबाइल लैपटॉप जब्त किए गए हैं कुछ बड़े पत्रकारों, लेखकों के घर पर सुबह सवेरे ही पुलिस की टीम पहुंच जाती है और यहां पर जांच शुरू हो जाती है। पूरी जानकारी क्या है फिलहाल, क्योंकि मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिस पर अब जो है दूसरा मैं आपको खुल के बता दूं कि आरोप लगा है कि देश विरोधी खबरें चलाई है, चाइना के फेवर में खबरें चलाई है और चाइना से ही फंडिंग को लेकर जो है मामला सामने आ रहा है और इसकी जांच चल रही है। और 2021 में ईडी ने मामला भी दर्ज किया था इसी सोशल नेटवर्किंग साइट के खिलाफ और उस पर जांच चल रही थी। लेकिन अचानक से फिर से जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जो है आज सुबह तड़के लगभग बताया जा रहा है 5 या 6 बजे के आसपास, जब उस समय जब लोग आराम कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, उस समय तड़के जाकर इसी वेबसाइट से जुड़े हुए ज्यादातर पत्रकारों के लैपटॉप, मोबाइल्स और अन्य जो इससे जुड़े हुए उपकरण है, जो बात करें वो उन सबको जब्त कर लिया गया है। और सबसे बड़ी अहम बात मैं आपको बता दूं कि अब बात खुलकर सामने ये भी आ रही है कि कई इस चैनल की या बात करें साइट से जुड़े हुए लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है। कुछ पत्रकारों को भी थाने बुलाया गया है जिनसे पूछताछ जारी है। जी बिल्कुल, कुछ पत्रकारों को थाने पे बुलाया गया है। हालांकि जो और वरिष्ठ पत्रकार हैं, बाकी के जो सोशल मीडिया पर पत्रकारिता करते हैं या फिर फ्रीलांस पत्रकार हैं, उनकी ओर से भी इस पूरी घटना को लेकर निंदा की जा रही है। इस घटना को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। क्या और जानकारी मिली है आपको? देखिए, मैं सबसे बड़ी और अहम बात बता दूं कि इस पूरे मामले पर, क्योंकि मामला मीडिया से जुड़ा है, पत्रकारों से जुड़ा है, तो लगातार दिल्ली पुलिस के ऊपर सवालिया निशान उठ रहे हैं और उसको लेकर दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने जानकारी दे दी है। लगभग बताया जा रहा है कि आज दोपहर के आसपास दिल्ली पुलिस कॉन्फ्रेंस कर इस बारे में संपूर्ण जानकारी देगी कि क्या उनकी प्रक्रिया है, क्या मामला है और कौन से ऐसे तथ्य है जिसकी वजह से जो है सुबह सुबह ये कार्रवाई की। और मैं आपको अहम जानकारी दे दूं कि मामला जो है फॉरेन फंडिंग को लेकर बताया जा रहा है कि विदेशी निवेश जो है इस बात करें सोशल नेटवर्किंग साइट से लिया है, चाइना से लिया है, चाइनीज कंपनियों से पैसा इनके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है और उसके उसी पैसे से जो है ये इस तरीके की जो न्यूज चला रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको जानकारी दे दूं कि किसी भी प्रकार से भारत में अगर आप न्यूज चैनल या न्यूज पेपर चलाते हैं तो उसमें विदेशी फंडिंग का निवेश बाध्य होता है। इसको लेकर पहले से ही जो है रोक लगा दी जाती है। लेकिन इस तरीके का मामला खुलकर सामने आ रहा है तो अभी जांच के बाद और दिल्ली पुलिस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसके बाद कुछ बातें स्पष्ट हो जाएंगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रवेश, और अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें जहां पर पत्रकारों के सहयोगियों को लेकर यह अहम बातें सामने आई हैं। वरिष्ठ पत्रकार अभिषार शर्मा, इसके साथ ही कई अन्य पत्रकारों के घर पर भी पुलिस की टीम पहुंची। इनके लैपटॉप और उनके मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं। न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकार ये बताए जाते हैं सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। न्यूज क्लिक से जो पत्रकार जुड़े थे उनके यहाँ पर भी टीम पहुंची है जांच के लिए। यहाँ पर ये छापेमारी हुई है, सहयोगियों के ठिकाने पर भी छापा मारा गया है। और इस घटना को लेकर
यहाँ पर अब लगातार कई लोगों ने इस घटना को कटघरे में खड़ा किया है और आप देखिए यहाँ पर अलग अलग तरह के ट्वीट भी सामने आ रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत की ओर से ये ट्वीट किया गया है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको हम बता दें, भाजपा समर्थकों ने नया दांव अपनाया है। आधी रात के बाद शराब पीकर उत्पात मचाया, पुलिस आई तो लगाने लगे जय श्री राम के नारे। जय श्री राम के नारे लगाकर बचने का रास्ता अपनाया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, आधी रात के बाद शराब पीकर ये उत्पात मचा रहे थे और जब पुलिस पहुंची तो उस दौरान यहां पर जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, इस वक्त की अहम खबर। लखनऊ से खबर, भाजपा समर्थकों ने नया दांव अपनाया है। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से। पुलिस आई तो जय श्री राम के नारे लगाने लगे, दबाव में लेने की कोशिश की गई है। जय श्री राम का नारा लगाकर बचने का प्रयास यहां पर किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर। लखनऊ से भाजपा समर्थकों ने नया दांव अपनाया है। लखनऊ से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। ये 2 अक्टूबर का वीडियो बताया जा रहा है। पुलिस पहुंचती है, यहाँ पर शराब पीकर उत्पात मचा रहे थे ये लोग और जब इनसे पुलिस पूछताछ करती है, इसे रोकने का प्रयास करती है तो इनकी ओर से जय श्री राम का नारा लगाया जाना शुरू हो जाता है और पुलिस को दबाव में लेने की कोशिश की जाती है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर सामने आई है कौशाम्बी से, जहां पर 3 साल की मासूम के साथ एक युवक ने दरिंदगी की है। मोबाइल में कार्टून दिखाने के बहाने रेप का आरोप लगा है और पड़ोसी युवक पर रेप का आरोप। मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। मोबाइल में कार्टून दिखाने के नाम पर एक बच्ची को बहला फुसला कर एक युवक लेकर गया और उसके साथ यहां पर दरिंदगी का मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की आम खबर। चरवा थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। कौशाम्बी में 3 साल की मासूम के साथ युवक की दरिंदगी सामने आई है। मोबाइल में कार्टून दिखाने के बहाने रेप का आरोप युवक पर लगा है। अहम खबर आपको हम बता दें, पड़ोसी युवक पर रेप का आरोप लगा है और मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर मां की शिकायत पर अब मामला दर्ज कर लिया गया है और अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। चरवा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो चरवा थाना क्षेत्र का है ये पूरा मामला। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, कौशाम्बी में 3 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की है युवक ने। तो 3 साल की मासूम के साथ युवक ने दरिंदगी की है। मोबाइल में कार्टून दिखाने के बहाने बच्ची के साथ रेप की बात सामने आई है। पड़ोसी युवक पर रेप का आरोप लगा है। तो पड़ोसी युवक पर रेप का आरोप लगा है। मां की शिकायत पर पूरे मामला को पुलिस ने दर्ज कर लिया है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से अगली बड़ी खबर है, जहां शहरों में नागरिक सुविधाओं का आकलन कराएगी सरकार। नगर विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग आकलन करेगा। रिमोट सेंसिंग और जीआईएस तकनीकी के जरिए तैयार कर रहे हैं कार्य योजना। पहले चरण में 126 नगर निकायों के लिए साइंटिफिक डेटाबेस तैयार किए जाने की बात। शहरी क्षेत्र के सभी सड़क, सीवर और सरोवर को किया गया शामिल। मामले में नगर विकास विभाग में निर्देश जारी किए गए हैं। पहले चरण में 126 नगर निकायों के लिए साइंटिफिक डेटाबेस तैयार किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको बता रहे हैं, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस तकनीक के जरिए कार्य योजना तैयार कर रहे हैं और पहले चरण में 126 नगर निकायों के लिए साइंटिफिक डेटाबेस तैयार किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर, शहरी क्षेत्र के सभी सड़क, सीवर और सरोवर को शामिल किया गया है। मामले में नगर विकास विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। आम खबर आपको हम बता दें, लखनऊ से खबर, शहरों में नागरिक सुविधाओं का आकलन कराएगी सरकार। नगर विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग आकलन करेगी और रिमोट सेंसिंग, जीआईएस तकनीक के जरिए तैयार कर रहे कार्य योजना। पहले चरण में 126 नगर निकायों के लिए साइंटिफिक डेटाबेस तैयार किए जाने की बात सामने आई है।
और रिमोट सेंसिंग GIS तकनीकी के जरिए तैयार कर रहे हैं कार्य योजना। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। पहले चरण में 126 नगर निकायों के लिए साइंटिफिक डेटाबेस तैयार किए जाने की बात सामने आई है। अलीगढ़ से अगली खबर है, जहां पर MU में दो गुटों के बीच जमकर दो जगह पर फायरिंग हो गई है। MU के BM हॉल और MS नॉर्थ हॉल में फायरिंग हुई। फायरिंग में एक डॉक्टर, स्टूडेंट समेत 3 युवक घायल हो गए। ताबड़तोड़ फायरिंग से MU कैंपस में सनसनी फैल गई। 3 घायलों को JN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस और AMU प्रोक्टोरियल टीम जांच में जुटी हुई है। सिविल लाइन थाना इलाके के MU कैंपस की ये पूरी घटना बताई जाती है। ताबड़तोड़ फायरिंग से MU कैंपस में सनसनी फैली हुई है और ताबड़तोड़ फायरिंग से MU कैंपस में फैली सनसनी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, तीनों घायलों को JN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। तीनों घायलों को JN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस और MU प्रशासन की ओर से आम बातें। सिविल लाइन थाना इलाके के MU कैंपस की ये पूरी घटना सामने आई है। तो MU कैंपस की है ये घटना। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। एक और खबर लखनऊ से ही, जहां प्रदेश सरकार जल्द ही लाएगी आउटसोर्सिंग नीति। आउटसोर्स कर्मचारियों को शोषण से मिलेगी मुक्ति। नई आउटसोर्सिंग नीति तैयार, जल्द ही जाएगी स्वीकृत। नई आउटसोर्सिंग नीति को कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। मामले में श्रम विभाग में तैयार किया ड्राफ्ट शीघ्र ही कैबिनेट के सामने रखा जाएगा प्रस्ताव और योग्यता के आधार पर वरीयता सूची भी तैयार की जाएगी। तो योग्यता के आधार पर वरीयता सूची तैयार किए जाने की बात सामने आई है। आम खबर, नई आउटसोर्सिंग नीति की कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मामले में श्रम विभाग में ड्राफ्ट तैयार किए जाने की बात सामने आई है और शीघ्र ही कैबिनेट के सामने प्रस्ताव रखा जाएगा। तो शीघ्र ही कैबिनेट के सामने रखा जाएगा प्रस्ताव। योग्यता के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी लखनऊ से है। प्रदेश सरकार जल्द ही आउटसोर्सिंग नीति लाएगी। तो प्रदेश सरकार जल्द ही लाएगी आउटसोर्सिंग नीति। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां प्रदेश सरकार जल्द ही आउटसोर्सिंग नीति लेकर आएगी। और अगली खबर भी लखनऊ से ही है, जहां पर ऑफलाइन मिलेंगे भारत इंग्लैंड मैच के टिकट। शहर में 4 से 5 टिकट काउंटर बनाकर बिक्री की योजना है। 29 अक्टूबर को प्रस्तावित भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला होगा। एकाना स्टेडियम के गेट नंबर 2 पर एक काउंटर बनेगा। अन्य स्थानों को जल्द ही चिन्हित किया जाएगा। काउंटर से सिर्फ जनरल स्टैंड और सेमी हॉस्पिटैलिटी के टिकट मिलेंगे। अधिक दरों वाली टिकटों को ऑनलाइन ही दिया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, एकाना स्टेडियम के गेट नंबर 2 पर बनेगा काउंटर। तो एकाना स्टेडियम के गेट नंबर 2 पर काउंटर बनेगा। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें। इस वक्त की बड़ी जानकारी। और काउंटर से सिर्फ जनरल स्टैंड और सेमी हॉस्पिटैलिटी के टिकट मिलेंगे। अगली खबर लखनऊ से है, जहां सिटी ट्रांसपोर्ट को मिलेंगी 75 ई बसें और पहले चरण में मिलेंगी 75 ई बसें। सिटी बसों के बेड़े से अब आपको बता दें कि यहाँ पर अहम बात सामने आई है। पहले चरण में 75 ई बसें मिलेंगी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर। और 128 पुरानी CNG बसों के बेड़े में, इन बसों को बेड़े से किया जाना है बाहर। दिसंबर तक नई बसें बेड़े में शामिल हो जाएंगी और चार्जिंग पॉइंट भी बनाए जाएंगे। अभी बसों को दुबग्गा डिपो में किया जाता है चार्ज। लखनऊ में 10 से 12 चार्जिंग पॉइंट बनेंगे। आम खबर आपको बता दें, लखनऊ में 10 से 12 जगहों पर चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। अभी बसों को दुबग्गा डिपो में चार्ज किया जाता है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ में 10 से 12 चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें। लखनऊ से खबर, सिटी ट्रांसपोर्ट को मिलेंगी 75 ई बसें। तो सिटी ट्रांसपोर्ट को 75 ई बसें मिलेंगी।
लखनऊ से बड़ी जानकारी, दिसंबर तक नई ई बसों को बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। अहम खबर आपको हम बता दें, बेड़ा बड़ा होने पर नए चार्जिंग पॉइंट्स भी बनाए जाएंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बेड़ा बड़ा होने पर नए चार्जिंग पॉइंट्स भी बनाए जाने की बात सामने आ रही है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर सिविल अस्पताल के मरीजों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। जांच रिपोर्ट के लिए अब नहीं काटने होंगे चक्कर। तो जांच रिपोर्ट के लिए अब चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पैथोलॉजी में जल्द ही खोले जाएंगे 4 नए काउंटर। डेंगू बढ़ने के चलते मरीजों की संख्या बढ़ी है। ब्लड की जांच के लिए मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। मरीजों को रिपोर्ट लेने के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ता है। दोनों ही कामों के लिए पैथोलॉजी में एक काउंटर अभी तक था, लेकिन अब इसे बढ़ाए जाने की बात सामने आ रही है। डेंगू बढ़ने के चलते मरीजों की संख्या बढ़ी है और इसके चलते यहाँ पर यह कदम उठाया जा सकता है। ब्लड की जांच के लिए भी मरीजों की भारी भीड़ यहाँ पर लग जाती है। मरीजों को इंतजार करना पड़ता है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अब मरीजों के लिए अच्छी खबर है। इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मरीजों को रिपोर्ट लेने के लिए अब तक इंतजार करना पड़ रहा था। काउंटर की कमी होने के चलते यहाँ पर ये बड़ी चीजें सामने आ रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मरीजों को इससे राहत मिलेगी। और पटियाला की संजय कॉलोनी में भीड़भाड़ वाली कॉलोनी में चलाई जा रही एक निजी नमकीन फैक्ट्री में अचानक आग लगने से पूरी कॉलोनी में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि कॉलोनी में कोई व्यक्ति केमिकल की ढोल अपनी फैक्ट्री में रखे होने के चलते वहां पर नमकीन फैक्ट्री में नमकीन तैयार की जाती थी, लेकिन अचानक वहां पर आग लग गई, जिसे देखते ही देखते ये इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आसपास के घरों को भी अपनी लपटों से नुकसान देखने को मिलता हुआ बताया जा रहा है। निजी फैक्ट्री में कुछ केमिकल भी था, इसके चलते आग भड़कने लगी। दमकल की गाड़ियां पहुंची काफी समय के बाद, लेकिन आग पर काबू पाया है और नमकीन फैक्ट्री के मालिक का लाखों रुपए का नुकसान होने की आशंका बताई जाती है। भाजी मैं तो अलाइनमेंट कराने की गड्डी जाता पाया सीगा। मैं देखा इधरों अग लगी हुई है। खड़ा के नाल दी नाल इत्थे आया तो लोग वीडियो बनाते गए। कारण तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ नहीं पता लगਿਆ, पर मैं इस कॉलोनी का रहने वाला अभी उत्ते चढ़े ऊपर जाके टैंकी जो पानी कढ़िया तो अग बुझाने की कोशिश की। दरवाजा तोड़ता तो आलमोस्ट अग बुझी गई सी। उस तो बाद फायर ब्रिगेड आई है फोन किया पहले। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ 5:30 ਵਜੇ ਔਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਘਰ 'ਚ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਗ ਕੋਈ ਆ ਰਹੇ ਵੈਸੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੁझे ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਮਕੀਨ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਜੈਮ ਨਾਮ ਦੀ ਨਮਕੀਨ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ। ड्रम तो ठीक है। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? शाम तो यही ਨਹੀਂ पहले कुछ पता नहीं ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਲਾਣ
एक तरफ राज्य सरकार की ओर से खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं गुरदासपुर जिले के 9 साल के बच्चे सनमदीप सिंह ने मलेशिया, अमेरिका का चीन के खिलाड़ी को हराकर गोल्ड मेडल पर फतेह हासिल की है। और जिसकी सूचना मिलते ही तुरंत पूरा परिवार और गली मोहल्ले के लोग अमृतसर के राजा सांसी एयरपोर्ट पर बच्चों का स्वागत करने के लिए पहुंचे। इस दौरान गुरदासपुर शहर के लोगों ने भी श्री परशुराम चौक में सनमदीप सिंह का जोरदार स्वागत किया है। तो गोल्ड मेडल लेके आया वा। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਇਆ? ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਚਾਈਨਾ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਮੈਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ 올림픽 ਵਿੱਚੋਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਰਾਟੇ ਖੇਡਦਾ ਹਾਂ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਦਾਦੂ ਦਾਦੀ, ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਤੇ ਭੂਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਸਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਇਹ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਅਮਰੀਕਾ, ਚਾਈਨਾ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-8 ਟੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲਾ ਬੱਚਾ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ 3 ਫਾਈਟਾਂ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਚੈਂਪੀਅਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੱਖਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੱਖਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਲ मिला वो ਵੱਖਰਾ, सर्टिफिकेट ਵੱਖਰਾ जी। महासमुंद जिला पिथौरा विकासखंड के ग्राम कोहा कुड़ा में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर नशा मुक्त अभियान को और गति प्रदान करने को लेकर ग्राम के 18 समूहों की महिलाओं की बैठक ग्राम प्रमुख ग्राम पंचायत के पदाधिकारी की उपस्थिति में हुई है। सामूहिक रूप से महिलाओं को हुई इस बैठक में नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाने को लेकर कई महत्वपूर्ण और ठोस निर्णय भी लिए गए हैं। नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत महिला समूह के द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई, जो ग्राम भ्रमण करते हुए लोगों को गाँव में अवैध शराब नहीं बनाने और न ही शराब पीने को लेकर जागरूक किया गया है। महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर छत्तीसगढ़ के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस भरोसा यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा देवकीनंदन चौक से गांधी चौक तक कांग्रेस भरोसा यात्रा निकाली गई, जिसमें नगर विधायक शैलेश पांडे, शहर अध्यक्ष विजय पांडे समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता और एक कार्यकर्ता उपस्थित रहे हैं। कांग्रेसी नेताओं के द्वारा निकाली गई भरोसे की यात्रा देवकीनंदन चौक से निकाली गई है, जो कि गोल बाजार, सदर बाजार होते हुए गांधी चौक पहुंची। नेताओं ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया है। पूरे देश की जनता को ये कहा गया कि हम सरकार में आएंगे तो महंगाई कम करेंगे। पूरे देश की जनता को ये कहा गया कि हम सरकार में आएंगे तो 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएंगे। ये ऐसा झूठा वादा करके लोगों ने देश की सत्ता को हथिया लिया और 15 साल का जो कुशासन था, 15 साल किसान छत्तीसगढ़ में आत्महत्या करते रहे। किसान आत्महत्या क्यों करते रहे? क्योंकि किसान इस भरोसे में बैठे हुए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनका ध्यान, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों का भरोसा तोड़ दिया। हमारी आंगनबाड़ी की बहनें, हमारे मितानिन बहनें, हमारी सहायिकाएं बहनें, उन्होंने मानदेय की वृद्धि के लिए मांगा, उनका भरोसा उन्होंने तोड़ा। छत्तीसगढ़ में भाजपा की परिवर्तन यात्रा के जवाब में कांग्रेस की तरफ से 1 दिवसीय भरोसा यात्रा का आयोजन बीजापुर में किया गया। यात्रा की शुरुआत भैरमगढ़ से हुई, जिसका माटवाड़ा, जांगला, बीजा होते हुए मदेड़ में समापन हुआ है। कांग्रेस के भरोसे की यात्रा में सैकड़ों की संख्या में युवा कांग्रेसियों ने बाइक रैली भी निकाली है। कानून बना के 15 साल जो भारतीय जनता पार्टी रमन सिंह की सरकार का जो कुशासन था और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में मोदी की सरकार है, वो जो आज 10 साल के अंदर में जिस प्रकार से काम कर रही है, अच्छे दिन
जनता को लाने का वादा किए थे, उन वादों को पूरा नहीं करके और जनता को महंगाई बढ़ाकर के लूट खसोट कर रही है, उसके खिलाफ में ये भरोसा यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं। और हम जनता को ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया उसको पूरा नहीं किया, जनता के साथ में उन्होंने ठगी किया। और कांग्रेस पार्टी ने जनता से जो वादा का पूरा समर्थन हमारे साथ में है, क्योंकि रमन मोदी जो है वो बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ करती है और कांग्रेस पार्टी छोटे छोटे गरीब किसानों का कर्जा माफती है। जयंती पर कांग्रेस का भरोसा यात्रा का आयोजन किया गया। उसी के संबंध में आज आप सबके बीच में बीजापुर जिले में 80 किलोमीटर की ये बड़ी यात्रा निकालने जा रही है। आज नए बस स्टैंड में जगह जगह नुक्कड़ सभा करके ये यात्रा हम निकाल रहे हैं। जिस तरीके से पिछले 15 साल भाजपा के राज में कमीशनखोरी से लेकर तमाम भ्रष्टाचार से लेकर तमाम जो चीज़ें थी, उन सभी बातों को हमने जनता को अवगत कराया नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर छत्तीसगढ़ प्रदेश के 90 विधानसभा में कांग्रेस के द्वारा भरोसे की यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में राजनांदगांव विधानसभा में भरोसे की यात्रा निकाली गई है। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में भी पूर्व सांसद और राजनांदगांव लोकसभा प्रभारी पीआर खूंटे के नेतृत्व में निकाली इस भरोसे की पदयात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस जन शामिल हुए और भूपेश है तो भरोसा है का नारा भी दिया है। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में भी पूर्व सांसद और राजनांदगांव लोकसभा प्रभारी पीआर खूंटे ने कहा कि 15 साल में भाजपा ने लूटने का काम किया है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। एमसीबी जिला के अंतर्गत आने वाले जनपद पंचायत खड़गवा के ग्राम पंचायत भूकभुकी में सरपंचों, सचिव और ठेकेदार के द्वारा खुलकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। बता दें कि ग्राम पंचायत भूकभुकी में 17 लाख रुपए की लागत पुल का निर्माण किया गया, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से खुलेआम सरपंच सचिव के द्वारा खुलकर पुल पर भ्रष्टाचार किया गया है। बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी कांग्रेस की भरोसे की यात्रा का मुद्देड़ में समापन कर लौटने के दौरान मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और आपको बता दें कि उसमें चोट आई है। मिली जानकारी के मुताबिक भैरमगढ़ के मदेड़ तक 80 किलोमीटर की भरोसे की यात्रा का समापन कर लौटते समय मदेड़ से 10 किलोमीटर दूर तुनकी गुट्टा के पास करीब 7 बजे मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई, दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विधायक विक्रम मंडावी अपने सहयोगी और नगरपालिका उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम सुल्लूर के साथ मोटरसाइकिल पर थे। घटना में पुरुषोत्तम सुल्लूर को मामूली चोटें आई हैं। इनका इलाज बीजापुर जिला अस्पताल में चल रहा है। महासमुंद जिले खल्लारी विधानसभा के ग्राम भुरकोनी में जिला पंचायत अध्यक्ष महासमुंद उषा पटेल के नेतृत्व में तीजा मिलन समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में माताओं बहनों ने अपनी सहभागिता दर्ज करवाई है। कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर पूजा अर्चना के पश्चात अरपा पैरी की धार गीत के साथ कार्यक्रम की हुई। वहीं इस अवसर पर उपस्थित महिलाओं के लिए छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, संगीत व अन्य प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया है। और यहां पर रुकते हैं ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एआईए के लिस्ट में मोस्ट वांटेड 3 आतंकियों को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों का आतंकी संगठन आईएसआईएस के साथ कथित संबंध है। तीनों ही देश के अलग अलग हिस्सों में हुए ब्लास्ट के मामलों में भी शामिल रहे हैं। एनआईए ने पिछले महीने ही इन तीनों आतंकियों पर 3-3 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था और दिल्ली पुलिस का कहना है कि इन तीनों की गिरफ्तारी से आईएसआईएस के पैन इंडिया मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। खास बात यह है कि ये तीनों ही आतंकी पढ़े लिखे हैं। जैतपुर इलाके के से आज सुबह ही आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी शहनवाज उर्फ सैफी उजम्मा को गिरफ्तार किया गया। शहनवाज
पेशे से इंजीनियर हैं। वो पुणे के ISIS से जुड़े एक केस में शामिल है। पुणे पुलिस की कस्टडी से फरार होने के बाद से दिल्ली में छिप कर रह रहे थे और उसने माइनिंग इंजीनियरिंग की है। मोहम्मद अरशद वारसी को यूपी के मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद अरशद वारसी भी झारखंड का रहने वाला है। उसने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। मोहम्मद रिजवान अशरफ ने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है। रिजवान मूल रूप से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला है। स्पेशल सेल ने उसे लखनऊ से गिरफ्तार किया। रिजवान ने मौलवी के रूप में ट्रेनिंग भी ली है। स्पेशल सेल ने लास्ट मंथ एक NIA ने रिवॉर्ड डिक्लेयर किए थे 3 लोगों पे, जिन पे अलग अलग ब्लास्ट केसेस में उनकी इन्वॉल्वमेंट होने का आरोप था और उनका एक मेन एक्यूज था मोहम्मद शाहनवाज। उसको आज सुबह उसके 2 साथियों के साथ, जिसमें मोहम्मद रिजवान अशरफ है और तीसरा मोहम्मद अरशद वारसी है, इनको अरेस्ट किया। मोहम्मद रिजवान अशरफ जो है वो मौलाना भी है। उसने बाकी 2 लोगों को बायत भी दिलाई थी, जिसमें कि इन्होंने अपनी जो एक कमिटमेंट थी, अपनी इनकी जो भी ये टेरर कॉज थी उसके लिए जाहिर करी थी और ओथ ली थी ऑफ एलिजियंस। और उसके 2 मेंबर जो थे वो थे, एक मोहम्मद रिजवान था जो कि अभी एब्सकॉन्डिंग है और तीसरा मोहम्मद शाहनवाज था जिसको आज सुबह जैतपुर से अरेस्ट किया गया। दिल्ली के द्वारका में तेज रफ्तार डंपर ने ताइक्वांडो के 5 खिलाड़ियों को कुचल दिया, जिसमें 15 साल की महिला खिलाड़ी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 4 खिलाड़ी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इन खिलाड़ियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छावला इलाके में हुए इस हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। जानकारी की माने तो यह हादसा उस वक्त हुआ जब खिलाड़ी अपने कोच के साथ ताइक्वांडो की प्रैक्टिस करने के लिए रविवार की सुबह श्याम विहार के पास से गुजर रहे थे। द्वारका एक्सप्रेस हाईवे पर पहुंचे थे। DCP M हर्षवर्धन ने कहा कि मृतक खिलाड़ी की पहचान अरुंधति के रूप में हुई है। अरुंधति परिवार के साथ श्याम विहार इलाके में रहती थी और वो 10वीं की छात्रा थी। फरीदाबाद वल्लभगढ़ विकासखंड पंचायत कार्यालय में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विकासखंड पंचायत अधिकारी अजीत सिंह, असिस्टेंट BDPO भरत भूषण, पंचायत अधिकारी अमित भड़ाना, ग्राम सचिव अख्तर, ग्राम सचिव वंदना सहित सभी सरपंचगण मौजूद रहे। इस मौके पर खंडाधिकारी अजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश के अंदर अलग अलग ब्लॉकों में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम चल रहा है, तो वहीं ब्लॉक अध्यक्ष चंद्रपाल ने कहा हमारे सभी जवानों और हमारे भारत देश की मिट्टी की परख हो, इसी को लेकर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। ये सरकार ने जो ये प्रोग्राम चला रखा है मेरी माटी मेरा देश, ये असल में तो हमारे जो वीर हैं, जिनकी शहीदों की वजह से आज हम आज़ाद हुए बैठे हैं और आज़ादी की खुली सांस ले रहे हैं, उनकी याद के लिए करा गया है। इसके जरिए हमें अपने शहीदों को याद करने का मौका मिल रहा है, अपने देश की माटी के बारे में जानकारी मिल रही है, वीरों को नमन करने के लिए और देश के लिए और ज़्यादा अग्रसर होने की प्रेरणा मिल रही है। जो आज हमारे ब्लॉक में जो कार्यक्रम रखा गया है, ये मेरी माटी मेरा देश, इस प्रोग्राम से जो बीजेपी सरकार है, इसने जवानों को और अपनी मातृभूमि के प्रति प्यार दिखाया है। इस प्रोग्राम से हमारे हर गांव में, हर पंचायत में यह संदेश जाता है, हमारे बच्चों में भी भविष्य में ये जाता है कि सब आज हम सुरक्षित जो बैठे हुए हैं, वीर जवानों की वजह से बैठे हुए हैं, मातृभूमि की वजह से बैठे हुए हैं। मैं इससे अच्छा प्रोग्राम मैंने कभी पहले नहीं देखा था, जो मैं बीजेपी सरकार में देख रहा हूँ। ये कार्यक्रम मेरी माटी मेरे देश प्रोग्राम के अंदर किया गया है। इसमें पहले प्रत्येक गांव से हमारे सरपंच, ब्लॉक समिति सदस्य गांव की पवित्र मिट्टी और चावल लेकर आए थे, जो हमारे यहाँ पर सुरक्षित रखी हुई थी। इसको आज महात्मा गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक जिले खंड में मनाना है। प्रोग्राम जो यहाँ भी इस टाइम यहाँ किया है, इससे पहले टिगांव में हुआ है और इसके लिए इस मिट्टी को नेहरू युवा केंद्र वाले बच्चे दिल्ली, जिस दिन हमारा प्रदेश का नंबर होगा वहाँ ले जाने का, उस दिन लेके जाएंगे। पंजाब की तर्ज पर हरियाणा के रेवाड़ी में भी अब नशा तस्करी और नशा करने वाले नशेड़ियों की संख्या में लगातार इजाफा होते हुए देखा जा रहा है और रेवाड़ी पुलिस अलर्ट
रोड पर भी दिखाई दे रही हैं और इसी कड़ी में रेवाड़ी के पुलिस अधीक्षक दीपक साहरण ने नशा तस्करों को चेतावनी दे दी है। कहा कि बढ़ते हुए साइबर फ्रॉड्स को लेकर भी पुलिस की पैनी नजर है। ऐसे साइबर अपराधियों पर उन्होंने कहा कि अक्टूबर महीने में चलाया जाएगा विशेष साइबर जागरूकता पखवाड़ा ताकि लोगों को इससे बचाया जा सके। और साथ ही कहा कि साइबर फ्रॉड्स लोगों में जागरूकता की कमी के चलते ही पनपता है। आम आदमी को फंसाते, साथ ही सबसे जरूरी है एक हमारा टोल फ्री नंबर है, साइबर क्राइम अगर किसी के साथ घटित हो जाए तो 1930। उस 1930 नंबर की हम लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए जागरूकता फैलाएं और उसका लाभ ये होगा कि यदि किसी के साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो ना केवल फ्रॉडस्टर को पकड़ने में और उसकी कंप्लेंट को रजिस्टर करने में आसानी होगी, बल्कि में जो उसके साथ यदि उसको वित्तीय हानि हुई है तो उस वित्तीय हानि को भी एक हद तक रोका जा सकता है। पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा ने नगर पालिका में पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है और पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इसके बाद गांधी जयंती के उपलक्ष्य में स्वच्छता अभियान की शुरुआत महेंद्रगढ़ की सब्जी मंडी से शुरू की गई, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। पूर्व मंत्री के नेतृत्व में नगर पालिका अध्यक्ष रमेश सैनी सहित भाजपा के पदाधिकारी सहित अनेक गणमान्य लोगों ने सब्जी मंडी में झाड़ू लगाकर इस अभियान की शुरुआत की है। के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में 9 साल पहले पूज्य बापू महात्मा गांधी के जन्मदिन पर श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन पर ये स्वच्छता अभियान हम अपने महेंद्रगढ़ सब्जी मंडी में पूरी नगरपालिका बीजेपी के सभी पदाधिकारी, आज हम सब लोगों ने स्वच्छता अभियान अपनी मंडी में चलाया। आज हमने ये स्वच्छता अभियान अपने सब्जी मंडी में चलाया। खबर है फरीदाबाद से, जहां पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के निशाने पर कांग्रेस रही है और कहा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस से इसलिए आए थे कि वहां पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। बीजेपी भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम करती है। गठबंधन का जवाब तो वही वीरेंद्र सिंह ही दे सकते हैं कि उनको किसके साथ चलना है, किसके साथ नहीं चलना है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर बल्लभगढ़ विधानसभा में HSVP के द्वारा बनने वाली मार्केट का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी मुख्य रूप में मौजूद रहे। लोहड़ा की मार्केट है, उसकी पार्किंग का आज निर्माण का शुभारंभ यहाँ के हमारे लोकप्रिय विधायक की मंत्री मूलचंद शर्मा जी की अनुशंसा पर आज यहाँ पर लगभग 1 करोड़ की लागत से किया गया है। और पिछले 9 साल से देश हो, प्रदेश हो, फरीदाबाद जिला हो, बल्लभगढ़ विधानसभा हो, कामों का मैं समझता हूँ लंबी कतार है। ऐसा कोई काम है जो तेजी के साथ नहीं किया गया। मतलब लोगों की उम्मीदों पर ये दोनों सरकारें और हमारे चुने हुए प्रतिनिधि खरे उतरे हैं। भारतीय किसान यूनियन के इंद्री द्वारा इंद्री अनाज मंडी की समस्याओं को लेकर प्रशासन को 24 घंटे की चेतावनी के चलते किसान भवन में काफी संख्या में किसान इकट्ठा हो गए। जैसे ही इसकी सूचना इंद्री एसडीएम को लगी, एसडीएम अनाज मंडी के कार्यालय में पहुंचे और किसानों से उनके मुद्दे पर बातचीत की है। इस दौरान राइस मिलर्स संगठन के दोनों ही प्रधान, अनाज मंडी के प्रधान व खरीद एजेंसी मौके पर मौजूद रही। किसानों ने इंद्री एसडीएम के सामने कुछ मांगों को रखा, जिन मांगों पर एसडीएम ने संज्ञान लेते हुए अधिकारी व राइस मिलर संगठन के आदेश जारी किए हैं। किसानों की मांगों को तुरंत ही माना जाए क्योंकि सभी जायज मांगे हैं। नमस्कार सभी पत्रकार बंधुओं को। किसान आज यहाँ अपनी रिप्रेजेंटेशन लेके आए हुए थे। जैसे आपको पता है सीज़न चल रहा है, फसल बिक रही है, तो उनके कुछ इश्यूज़ थे। किसान भवन को लेके कोई इशू था, वो आपके सामने अभी सोल्व कर दिया गया है और वो वाइट वाश का भी उन्हें बोल दिया गया है। जल्द ही उसका जो भी सुधार किए जा सकते हैं वो सुधार कर दिए जाएंगे। दूसरा इनका इशू
था पंखे वाला, उसके बारे में भी तीनों यूनियन जो यहाँ पे मिलर्स का था और उनसे बात हो गई है। अनावश्यक कोई भी पंखा जो है वो यूज़ नहीं किया जाएगा। सबसे मेन मंग तो थी हमारी पंखा बंद हो मंडी में, उसकी वजह से प्रदूषण हो रहा, किसान मजदूर बीमार हुआ, भी पंखा बंद होना चाहिए। दूसरी मंडियों में बंद है तो उसके लिए एसडीएम साहब ने कहा जी अभी पंखा बंद रहेगा, लेकिन मिलरों ने कहा कि कई डेयरियाँ ऐसी हों जो नहीं खरीदी जा सकती, उसमें कबाड़ा हुआ है, मौसर ज़्यादा हो, तो उसके लिए हमने कहा जी भी अगर एक दो डेयरी 1-2 मत 2% 3% अगर ऐसी है उसके लिए हम पंखा लगाने के तैयार है, बाकी पंखा बंद रहना चाहिए। 4-5 मांगे थी और जो अपने हड़तियों से किसान साथियों से पता चला था कि एक पूरे हरियाणा की जो मंडियाँ अलग अलग वीडियो आई, फतेहाबाद की आई, कैथल की आई, शाहबाद मंडी की वीडियो आई और यहाँ की भी एक रिपोर्ट आई। जो सेलर मालिक हैं वो एक समझौता कर रहे आपस में, एक मतलब उसको लगा लो कि एक योजना बना रहे, तो इस कट मॉइस्चर के नाम पर कट लाओ, इस रेट से ज़्यादा नहीं खरीदो। जिस तरह प्यार 14 प्यार 26 है जीरी, तो बाजा सेलर मालक उन्हें गवर्नमेंट रेट से भी ज़्यादा खरीद ले, 2 रुपये उसमें किसान के भी अच्छे बन जाए, तो एक पूल। तो और अगली खबर अंबाला से है, जहां पर कई सालों से महादेव के भक्त उज्जैन की तर्ज पर उनका श्रृंगार करते आ रहे हैं। हर त्योहार पर शिवलिंग पर मिट्टी से अलग प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, जिसे देखते ही लोगों का मन और आत्मा दोनों ही तृप्त हो जाती है। खास बात यह है कि जो व्यक्ति ये श्रृंगार करता है वो कोई कलाकार नहीं बल्कि महादेव का भक्त है। इससे साबित होता है कि जहां आस्था है वहां सब है। भक्त इंद्रजीत ने बताया कि जन्माष्टमी हो या फिर शिवरात्रि हो या नवरात्रि हो, हर त्योहार पर अलग अलग प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। और खास बात तो यह है कि उन्होंने श्रृंगार करना कहीं से सीखा नहीं बल्कि भगवान के मोह ने सिखा दिया है। मेरा नाम इंद्रजीत है और मैं कम से कम 6-7 साल से श्रृंगार को कर रहा हूँ। एक्चुअली में क्या है कि ये श्रृंगार जो है मुझे महाकाल जी के इंस्पिरेशन से मिला है। एक्चुअली में मैं उनका ध्यान करता था और उनके श्रृंगार को देख के मेरे मन में बड़े भाव भरते थे कि मैं भी इस प्रकार का श्रृंगार कर सकूं। तो उज्जैन से जो महाकाल जी का श्रृंगार आता है उसको मन में धारण करके उसी प्रकार से इसको मैं सीख पाया हूँ जी। कम से कम काफ़ी अम्बाले के काफ़ी मंदिरों में, जैसे शिव कुटीर मंदिर हो गया, सनातन धर्म मंदिर हो गया और अपना हाथी खाना मंदिर हो गया, काफ़ी मंदिरों में अम्बाला के श्रृंगार कर चुके हम लोग। रेवाड़ी से कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव ने दावा किया है कि 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी ही सरकार बनाएगी, क्योंकि हर सर्वे में कांग्रेस पार्टी ही आगे चल रही है। वहीं उन्होंने भाजपा को निशाने पर लिया और कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कहकर मौजूदा सरकार ने देश को भ्रमित करने का काम किया है, लेकिन भाजपा को अब डर सताने लगा है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा 6 सांसदों को मैदान में उतार रही है। चिरंजीव राव आज रेवाड़ी के मॉडल टाउन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती यानी कि 2 अक्टूबर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती है। उस अवसर के ऊपर हम सब लोगों ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश को आज़ाद कराने के अंदर अगर किसी का सबसे ज़्यादा अहम योगदान रहा है तो गांधी जी का रहा है और उनको आज हम सब लोगों ने मिलकर उनको याद किया है। हम सभी के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत के रूप में हमेशा काम करते हैं और उनके दिखाए हुए रास्ते के ऊपर कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता लगातार काम करता है और शास्त्री जी तो हम सब लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जिनके दिखाए हुए रास्ते के ऊपर कांग्रेस पार्टी और हर कार्यकर्ता चल रहा है। विधायक साहब, आपके अंदर आपको पता है धारड़ा के अंदर हमारा जो चौक है उसके ऊपर भगत सिंह जी की मूर्ति लगी हुई है, जिसके ऊपर हर बार हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और यहाँ पर हमने लगातार कोशिश की थी कि भी जगह हमें मिल जाए, मूर्ति लगाने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। और इस बीच महाराष्ट्र से एक अहम खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र से खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको महाराष्ट्र से बताते हैं, जहां पर नांदेड़ के अस्पताल में मरने वालों की संख्या 31 हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अब तक 24 घंटे में 24 मरीजों की जान गई थी, लेकिन अब ये संख्या बढ़ चुकी है। 24 से बढ़कर इसकी संख्या
यहाँ पर बढ़ गई है और 31 हो गई है। महाराष्ट्र के संभाजी नगर की ये घटना आपको हम बता रहे हैं। अस्पताल में बीते 24 घंटे में लगातार मौतें हो रही हैं। मरने वालों की संख्या 31 हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से हम बता दें। मरने वालों में 12 नवजात बच्चे शामिल हैं और 70 की हालत अभी नाजुक बताई जाती है। 70 मरीज ऐसे हैं जिनकी हालत अभी गंभीर है और नाजुक बताई जा रही है। ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से आपको हम बता दें। अस्पताल में बीते 24 घंटे में लगातार जो मौतों का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। पहले ये 24 था और अब बढ़कर 31 हो चुका है। मरने वालों में 12 बच्चे शामिल हैं, 12 नवजात बच्चे हैं। 70 की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। 70 मरीज ऐसे हैं जिनकी हालत नाजुक है। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में भी नांदेड़ जैसा मामला सामने आया है। और संभाजी नगर की बात करें तो यहाँ पर अस्पताल में 24 घंटे में 10 मरीजों की जान चली गई है और कुल मिलाकर जिस तरीके से यहाँ पर संख्या देखी जाए मरने वालों की तो 31 हो गई है। महाराष्ट्र में अस्पतालों में व्यवस्था किस कदर चरमरा गई है, या आप इन आंकड़ों से अंदाजा लगा सकते हैं। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में भी नांदेड़ जैसा ही मामला सामने आया है। संभाजी नगर की बात करें तो बीते 24 घंटे में 10 मरीजों की जान चली गई है, 10 मरीजों की मौत हो गई है और नांदेड़ के अस्पताल में मरने वालों की संख्या 31 हो गई है। यानी आंकड़े मरने वाले मरीजों के लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं 70 मरीज ऐसे हैं जिनकी हालत अभी नाजुक बताई जाती है, जो जिंदगी मौत के बीच अस्पताल में लड़ाई लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में भी नांदेड़ जैसा ही एक मामला सामने आया है। ये बड़ी खबर है और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर यहाँ पर बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि आखिर किस कदर स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ चुकी है। अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी है, स्टाफ की कमी है। 500 बेड के अस्पताल में अगर 1200 मरीज लगभग भर्ती कर लिए जाएंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस अस्पताल की हालत कैसी हो जाएगी। महाराष्ट्र में कुछ ऐसी ही तस्वीर हमने देखी थी और अब संभाजी नगर में भी आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो मरने वालों का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। जितेंद्र यादव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, महाराष्ट्र के नांदेड़ में हालात किस कदर बेकाबू हुए थे? 24 घंटे में 24 मरीजों की जान गई थी और अब संभाजी नगर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। यहाँ पर भी 24 घंटे में 10 मरीजों की जान गई है। जितेंद्र, तो जितेंद्र की आवाज नहीं आ रही है, संपर्क टूट गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। अस्पताल में बीते 24 घंटे में 10 मरीजों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र से बड़ी खबर, महाराष्ट्र के अस्पतालों में पूरी तरीके से व्यवस्थाएं चरमराई हुई नजर आ रही है। मरीजों की जान जा रही है, लेकिन आखिर प्रशासन क्यों चुप बैठा है, ये बड़ा सवाल है। लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।